जिनका नाम है देवक। देवक की एक पुत्री है जिनका नाम है देवकी। तो श्री वसुदेव जी का विवाह करने का जो है प्रश्न हुआ कि देवकी जी का विवाह किया जाए। तो वसुदेव जी को चुना गया। वसुदेव जी बड़े ही धर्मात्मा हैं। वसुदेव जी महाराज के पहले से ही 6 पत्नियां हैं श्री वसुदेव जी महाराज की। रोहिणी, भद्रा, रोचना, इला, मदिरा और 7वीं माता देवकी का विवाह होने जा रहा है। कंस श्री उग्रसेन जी महाराज का बड़ा ही आताताई दुष्ट प्रवृत्ति वाला पुत्र है। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है कि जो दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं उनके अंदर भी कभी कभी भाव अंतःकरण में शुद्ध जागृत हो जाता है। देवकी मैया का जब विवाह हुआ तो कंस ने कहा कि हम अपनी बहन को अपने हाथ सारथी बनके छोड़ने जाएंगे। रथ में बिठाला माता देवकी को और वसुदेव के सहित लेकर के चल दिया। जब चल दिया रास्ते में पहुंचा तो आकाशवाणी हुई कि पथे प्रग्रहिणम कंस मा भस्याः शरीरवाक अस्या स्वत्वाष्टमो गर्भो अन्तायं वहसे अबुध। आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट मूर्ख, जिसे तू अपनी बहन को बड़ी प्रेम से बिठला करके उसके घर छोड़ने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जब ऐसी चीज आकाशवाणी में सुनी ए भैया, तो कंस बहुत क्रोधित होकर के और तलवार लेकर के माता देवकी का वध करने के लिए तैयार हुआ। देवकी मैया का वध करने के लिए जब तैयार हुआ तो हमारे वसुदेव जी महाराज बड़े धर्मात्मा हैं। उन्होंने हाथ को पकड़ा, कहा राजन आप ये अत्याचार क्यों करना चाहते हैं? पहली बात तो नारी हुई, वध करना वर्जित है। दूसरी बात आपकी बहन है और हमारी धर्म पत्नी आपने अभी विवाह बंधन में बांध करके डोली में बिठलाया है। तो देवकी वसुदेव ने निवेदन किया तो कंस ने कहा अगर तुम ये चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारा संहार करेंगे, उसके बाद इसको मारेंगे, छोड़ेंगे तो हम आज किसी को नहीं, क्योंकि इसके तुम्हारे द्वारा मेरा काल जन्म लेगा। कहने लगी भैया अगर तुम्हारा क्रोध शांत ही नहीं हो रहा है तो इनका वध पहले मत करो, मेरा सर काट लो, क्योंकि जिय बिनु देह नदी बिनवारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। कि जिस प्रकार से नदी में जल ना हो तो नदी बेकार है, सूखी नदी व्यर्थ है। अगर इस शरीर में प्राण ना हो तो ये शरीर निष्प्राण व्यर्थ है। अगर पति ना हो तो पत्नी के लिए जीवन व्यर्थ है। हे भाई तो पहले मेरा वध कर दो, उसके बाद जो आपकी इच्छा हो। बहुत निवेदन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन देखो कंस ने तो हद कर दी। भगवान जब अधर्म ज्यादा बढ़ता है तो परमात्मा का अवतार होता है। देवता लोग बहुत दुखी हैं। इधर कहते हैं कि राजन जब इस प्रकार से वो मारने लगा तो वसुदेव जी महाराज ने निवेदन किया कि तुम्हें सिर्फ 8वें संतान से ही खतरा है, तो हम तुमको वचन देते हैं कि तुम जितनी भी संतानें हमारी होंगी सब हम तुम्हें सौंप देंगे, हमें छोड़ दो। कहते हैं राजन अगर आपने ये मान लिया है कि यह देह ही सब कुछ है तो देह तो ये पंच भौतिक शरीर है, नासवान, मरना तो आपको होगा, हमको भी मरना होगा, सबको मरना होता है।
तो किस लिए ये अधर्म का कार्य कर रहे हो? नाना प्रकार से ज्ञान दिया, परंतु ज्ञान तो उसकी समझ में आने वाला नहीं था। ये तय हुआ कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारे वचनों पे विश्वास करते हैं, और उनको जेल में डाल दिया। धरती माता बहुत रो रही थी और भगवान लक्ष्मीपति के पास गई और कहने लगी, प्रभु अब भार हमसे सहा नहीं जा रहा है। नारायण कहते हैं धरती माता से कि हे धरती मां निश्चिंत रहो। देवता लोग निवेदन करने के लिए गए, धरती माता भी निवेदन करती हैं कि हे धरती मां निश्चिंत रहो, अब ज्यादा बिथा सुनाओ ना। ए भैया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, सब देवताओं ने निवेदन किया ब्रह्मा जी के पास। जय ब्रह्मा जी ने कहा कि हम लक्ष्मीपति नारायण के पास चलते हैं। भगवान जगत पिता नारायण के पास गए सब देवता मिलकर के कि दुखी दिनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है, जब दुखी दिनों पे असुरों का, किसके लिए परमात्मा आता है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र ब्राह्मण गौ दीन और संत जब सताए जाते हैं तब परमात्मा का अवतार होता है, राक्षस का वध करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि, युग युग में परमात्मा का अवतार होता है धर्म की स्थापना करने के लिए और अताताइयों का वध करने के लिए। ए भैया, अब पहला गर्भ धारण हुआ माता जी को। जैसे ही जन्म हुआ वसुदेव जी लेकर के चले गए अपने वचनों का पालन करने के लिए। इसका नाम कीर्तिमान था। एक बालक का जन्म हुआ, उसका वध कर दिया उस कंस ने। दूसरे का हुआ, अब देखो अभी जिन हाथों में मेहंदी सजी थी, प्रेम से बैठाला था जिस भाई ने डोली में, वही आज एक एक करके उसके बालकों का वध कर रहा है। हाहाकार इस भूमंडल पे हो रहा है। संत जन बहुत दुखी हैं और परमात्मा को याद करते हैं कि भगवान आप कब आओगे। बड़ा ही करुणामय दृश्य है। परमात्मा से निवेदन करते हैं कि भगवान इतना अधर्म हो रहा है, आप पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं। समय का चक्कर बड़ा ही महान होता है कि समय का और कहने लगे कि आपकी आज्ञा का पालन करते करते हमने नाना प्रकार का कष्ट झेला है। ऐसे ऐसे आपके वचनों का पालन करना पड़ा जिससे मुझे बहुत अपार कष्ट हुआ है। अगर मैं बड़ा होता तो क्या तुम्हारी आज्ञा का पालन करता? तो मैं खुद आज्ञा देता। भगवान ने उनकी अंतःकरण की मन की बात समझ ली और कहा ठीक, तुम चिंता मत करो, अब की से तुम बड़े बन जाना, लेकिन काम तो हमको ही करना पड़ेगा। इसीलिए श्री शेषावतार लक्ष्मण जी सप्तम गर्भ में आए। सप्तमो गर्भ हो, जब सातवें गर्भ में आए तो भगवान नारायण ने कहा, माया से आदेश किया कि अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वं सर्वकाम वरेश्वरीं भूपोपहार बलि
निधि सर्व काम वर प्रदान। तो भैया माया से कहा कि जाओ हमारे भैया जो बड़े हैं उनको रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दो। माया ने के गर्भ को खींचा, उसके बाद रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दिया गोकुल। अब देखो भगवान का नंबर आने वाला है। माया ने निवेदन किया कि भगवान ये बताओ, हमने आपकी सेवा की है तो इसके बदले में हमको क्या मिलेगा? तो भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, जब कलयुग आएगा तुम देवी आदि जगदम्बा दुर्गा चंडी मैया के नाम से जानी जाओगी और तुम्हारी पूजा होगी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ए भैया भादों की कृष्ण अष्टमी संसार पूज्य, देखो हम लोग व्रत रहते हैं ना कृष्ण अष्टमी, संसार में पूज्य होने वाली श्री कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आती है वो उस दिन समय आ गया। नाथ इस डूबते भारत को बचाने आओ, नाथ इस डूबते भारत को बचाने आओ, नाथ इस डूबते भारत को बचाने आओ। मझधार में है पार लगाने आओ, आओ मझधार में है पार लगाने। दुष्ट के हाथ से, हाँ दुष्ट के हाथ से गोबन छुड़ाने आओ, नव मझधार में है पार लगाने आओ। इस डूबते भारत को बचाने आओ, इस डूबते भारत को बचाने